हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10 का जो मैथ है, जो सब्जेक्ट मैथ है, उसका आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए और वीडियो पे एक बार लाइक कर लीजिए। चलिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे गणित का जो 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्वेश्चन इतना भी पूछेगा जो प्रथम पाली में पूछेगा, और जितना भी सेट आप पढ़ने वाले उसमें जो जितना भी सवाल है सब सवाल आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखिए। चलिए, ओमकार सर आपको आज क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए कि ये 100% संभावना है, 100% हम गारंटी के साथ करना चाहें और कह रहे हैं आपको कि जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर नजर पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन नजर पड़ेगा तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छे से धुआं रहिए, वहां भी आप क्वेश्चन को धुआं रहिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ मोटिवेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस मोटिवेशन को सबसे पहले हम सुन लेते हैं। तो मोटिवेशन है, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, राणा का तो बंजर है, फिर जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हुआ भारत सिक्का वही उछाला जाए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका ये फर्स्ट और दमदार क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान निकालें। तो प्रथम 10 विषम संख्या मैंने कल वाले क्लास में प्रथम 10 विषम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया था। तो सबसे पहले 10 विषम संख्या क्या क्या होते हैं जिसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो विषम संख्या ये देख लीजिए, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं करती है। जैसे यहाँ जैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान निकालना है। मान बराबर होता है फॉर्मूला, मान बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है चरमान का योग, सिग्मा x का मतलब चरमान का योग। तो जितने भी ये चरमान है सबका ऐड करना है, योग निकालना। चलिए इसका हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 16 5 21 21 और 3 24 और 24 1 25 हो जाएगा, 25 और 5 30 34 हो जाएगा यहाँ पे 34, और ये हो जाएगा 41 41 और 5 46 46 और 3 49 49 और 1 50। तो 50 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, उसका 5 और 1 6 7 8 9 10। तो ये आपका ये हो गया 10, यानी कि ये हो गया 10 अपॉन n का मान कितना है? n का मान n मतलब होता है चरमान की संख्या। तो चरमान मतलब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चरमान हो गया 10। और जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 से 100 कितना मान कटेगा? 10 मान कटेगा। इस प्रकार आपका जो मान निकला वो 10 निकला। मान बराबर हम लोग यही फॉर्मूला, यदि मान नहीं हो तो मान बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है चरमान का योग। 10 विषम संख्या हो रहा था, तो शुरू का 10 विषम संख्या, ये शुरू का 10 विषम संख्या है, और सिग्मा x अपॉन n का मतलब होता है चरमान का योग। तो सारा का हमने जब ऐड किया है तो 100 आया है, और n का मान होता है चरमानों की संख्या, जिसका संख्या टोटल कितने हैं? तो 10 है। तो 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 से 10 बार कटेगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है, इसलिए ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, यानी कि ऑप्शन बी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना 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 और इतना की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा। माध्यिका निकालने से पहले हमको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता। तो जो चरमान है उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमको जगह बन जाए। चलिए तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं, उसके बाद इसी में हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको अच्छे से हम लोग इरेज कर लिए हैं। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन सबसे पहले इसको माध्यिका निकालने से पहले
क्रम में सजाना पड़ेगा, तो इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटा संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है, तो 6 हो जाएगा 6। 6 से बड़ा कौन सा, 6 से बड़ा यहाँ पे 8 है, 8 लिखेंगे, 8 के बाद 9 है, 6 है, 6 8 उसके बाद 9, और 9 से बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 से बड़ा कोई संख्या है क्या, तो 9 से बड़ा 15 है, 16 है, 18 है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 18। और 18 से बड़ा कौन सा डिजिट है, तो 21 है, 22 है और 25 है, यानी कि 21, 22 और 25। तो टोटल डिजिट कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि n का मान मतलब होता है चरमान का संख्या जो है सम में है विषम में है, यानी n का मान यहाँ पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n इक्वल टू 9 है, और 9 जो है एक विषम संख्या है, 9 क्या है, एक विषम संख्या है। यदि n का मान विषम है तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2। यदि n विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 होता है। इसीलिए यहाँ पे यदि हम n का मान 9 है तो यहाँ पे n के 9 प्लस 1/2 करें तो हो जाएगा 9 प्लस 1 10/2, और 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 नंबर पे जो भी डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया तो 1 2 3 4 5 नंबर पे जो भी संख्या है वो आपका माध्यिका हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 16 द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, यानी कि यहाँ पे हमको निकालना था माध्यिका, और माध्यिका यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यानी 16 आया है। तो इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। फिर और ये वीवीआई क्वेश्चन है और बार-बार पूछता है, इस बार भी पूछने का 100% संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 06516430265 का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक बराबर में पता होना चाहिए कि बहुलक का मतलब होता है जो डाटा बार-बार आए, रिपीटेड डाटा होता है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कि कौन डाटा है जो बार-बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 6 जो है 2 बार आया है, 6 जो है 1 2 3 4 बार आया है, यानी कि एक ऐसा डिजिट 6 है जो सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए यहाँ पे बहुलक जो होगा 6 होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, एक बार आप समझ गए तो आपको इस क्वेश्चन को गलत थोड़ा कहिएगा और 100% आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक बार मात्रा बंटन के माध्यिका एवं बहुलक इतना। अब यहाँ पे माध्यिका इतना पता है और बहुलक इतना पता है, और निकालना क्या है माध्य। यदि आपको माध्यिका और बहुलक पता है तो माध्य कैसे निकालिएगा, तो इसका क्वेश्चन हम लोग इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और इस वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वीवीआई फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को धुआं उड़ाया जाता है। चलिए हम लोग कैसे इसका धुआं उड़ाएंगे देखते हैं। तो माध्य में यहाँ पे हमको पता है क्या, माध्य पता है नहीं पता है, तो माध्य का माध्य हमको निकालना है। तो माध्य का माध्य लिख लेते हैं, माध्य लिखेंगे माइनस 10 रुपये समय दिया माइनस बहुलक कितना पता है, बहुलक हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे बहुलक हमको बहुलक पता है 46/52 है, 46.52 है। तो यहाँ पे 46.52 लिखेंगे इक्वल टू 3 का 3 लिखेंगे। एक माध्य कितना है, माध्य तो पता नहीं है, तो यहाँ पे माध्य का माध्य लिख लेंगे माइनस माध्यिका कितना है। तो माध्यिका यहाँ पे माध्यिका 48.64 है, तो यहाँ पे 48.64
48.64 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मान है, तो मान लिखेंगे, मान है माइनस 46.52 हो जाएगा इक्वल टू 3 से मान को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई मान हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 48.64 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसे हम लोग थोड़ा इरेज और करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं और थोड़ा। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे जो माध्य है, माध्य माइनस 46.52। अब यहाँ पे एक डाटा जो है यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, अगर ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये जो डाटा है ये इधर आकर के हो जाएगा प्लस, यानी इसको प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 48.64 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई माध्य। उसके बाद क्या करना है हमको, ये जो माध्य है माध्य को हम लोग उधर सेंड कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पे ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके कॉन्स्टेंट में आ जाएगा, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, जो 3 है उधर मल्टीप्लाई है और इधर आ जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई माध्य है, तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, जैसे ये माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस वाले डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस वाले डाटा को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, यदि हम जैसे कि ये दिया हुआ डाटा माइनस और प्लस है तो हम लोग प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 2, 6 में से 5 तो बचेगा 1, पॉइंट का पॉइंट, और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2 और 4 में से 4 गया तो 0, यानी 2.12 बचेगा और इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3 माध्य और माइनस प्लस माध्य, ये वो माइनस माध्य हो जाएगा, माइनस 1 माध्य या माध्य बोलेंगे। अब यहाँ पे 2.12 है इक्वल टू 3 माध्य में से 1 माध्य माइनस करेंगे तो बचेगा 2 माध्य बचेगा 2 माध्य, और ये जो 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे भेजेंगे यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा, यानी 2.12 आएगा, 2.12 आएगा, यानी यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये डिवाइड आएगा, यानी 2.12 आएगा। इसको यदि हम डिवाइड करें तो कितना, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 49.7, उसके बाद है 49.70 है, तो 49.70 ऑप्शन है, उसका ऑप्शन डी है 49, उसका ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फॉर्मूला है सबसे फॉर्मूला माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इनटू माध्य माइनस माध्यिका था। हमने देख लेते डाटा सही बनाया नहीं भरा, माध्य माइनस 46 माइनस माध्य माइनस 46 माइनस 52 था, यानी बहुलक का मान यहाँ कितना हुआ था, माध्य एवं बहुलक, माध्यिका एवं बहुलक, यानी कि माध्यिका का मान मुझे पता था, यानी माध्यिका का मान 48.64 था और बहुलक का मान कितना पता, बहुलक का मान 46.52 था। तो सारा हमारा डाटा सही सही हो रहा है। चलिए तो क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी 3 से यदि हम मान को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मान हो जाएगा, लेकिन माइनस का माइनस तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे इंटू में है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो क्या है 48.64 है, यदि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 3 4 12, 1 आ जाएगा, 3 6 18, 18 और 1 19 का 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 24, 125 का बच गया 2, तो ये 2 हो गया, 3 4 12, 2 14 हो जाएगा। पॉइंट का 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 145.92 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ से आगे को देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये जो माइनस था इधर आकर के प्लस हुआ था, यानी कि ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा 145.92, मात्र माइनस 46.52 प्लस 145 माइनस 92 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्य है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे
चलिए इसमें हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस है तो सबट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 145.92 में से 46.52 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 4.50 में से 6 यानी कि 9 बचेगा, और ये बचेगा 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ठीक है, ये 9 बचेगा। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करने पर 99.40 आया, और इक्वल टू यहाँ पे 3 मान, और ये जो प्लस मान है ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको मान निकालना है, तो यहाँ पे 99.040 हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये आकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे मार्क हो जाएगा। और जैसे ही इसको हम लोग कट करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 19 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 2 7 जा 40 हो जाएगा, यानी कि मार्क का मान यहाँ पे मार्क इक्वल टू 49.70 ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया है, और ये फॉर्मूला VBI फॉर्मूला है, और हर एक बार जो बिहार बोर्ड है हर एक बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा करती है, थोड़ा मतलब कि, लेकिन फॉर्मूला यदि आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाइएगा, और अपने ग्रुप में से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप 10वीं का तैयारी कर रहे हैं और 2025 में आप लोग जो है 2025 में आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं 10th का, तो ये आपके लिए बहुत ही VBI रहेगा। और हम इतना ही नहीं, और जितने भी VBI क्वेश्चन होगा जो 100% टकराने की संभावना है, फालतू में आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे, और सिर्फ जो है बेकार का मेहनत नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। गधा भी 24 घंटा काम करता है, लेकिन वो घोड़े की तरह नहीं हो सकता है। तो हम लोग को स्मार्ट पढ़ाई करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। कोई स्टूडेंट 8-8 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं हो पाता। कुछ स्टूडेंट 4-5 घंटे पढ़ करके उनसे आगे निकल जाते हैं। तो वही हम लोग काम करना है, फालतू काम नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछने वाला है वही पॉइंटेड चीज पढ़ना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 5 वेक्टर x 2 x 4 x 6 तो x 8 का मान 11 हो, तो x का मान हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिग्मा x का मतलब होता है चरमान का योग, n का मतलब होता है चरमान की संख्या, और यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, मान दिया हुआ है 11, इसलिए यहाँ पे मान नंबर लेंगे 11 इक्वल टू सिग्मा x का मतलब होता है चरमान का योग, यानी सब को हम ऐड कर देंगे। तो x का x हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 है तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x प्लस 4 है तो x प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे x प्लस 6 है तो x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x प्लस 8 है तो x प्लस 8 हो जाएगा, और अपॉन n का मतलब होता है चरमान की संख्या। तो कितने चरमान है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे चरमान की संख्या है 5, n का मान 5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11, यानी 11 5 जा 55 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे यदि हम x को ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी 5x हो जाएगा, और प्लस इसको ऐड करते हैं तो 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ये 55 का 55 प्लस 1 इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा, इक्वल टू 5x हो जाएगा। और ये इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 0 गया 5 बचेगा, और 5 से 2 गया 3 बचेगा, और इक्वल टू 5x बचेगा। 5 से 35 7 बार में कटेगा, यानी कि x का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यही हमको x का मान निकालना था। इस प्रकार आप क्वेश्चन को गड़ा उड़ा सकते हैं। तो ये आपका 5 VBI क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग टाइप करके लिखते हैं, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये जो है 6 के साथ मिनट तो चलिए आज एक जो बगल में था जो बर्थडे था उसमें हम लोग पूरा वीडियो पॉज करके चले गए थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए भी है जो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सभी को इनवाइट मिलेगा, जिसमें केक कटेगा ऊपर पार्टी रहेगा मेरी तरफ से। उसके बाद तैयारी ऐसा कीजिए कि अच्छा जो है सो एक अच्छा टॉपर वाले नंबर ला करके आलू मिठाई लेकर के हम लोग यहाँ पहुंचे और हम लोग साथ में मिलकर के यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे और एक अच्छा सा पार्टी साथ चलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, कल हमने प्रायिकता का एक वीडियो बनाया था, लगभग 1 घंटे का प्रायिकता का वीडियो बनाया था। यदि आप वो क्वेश्चन देखे हैं तो ये पांचों का पांचों क्वेश्चन आप गलत बनाएंगे और ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2025 में भी पूछेगा। यानी कि वो बिहार बोर्ड जो है कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट करिए, 10 साल से बार बार उसी को रिपीट करते चलती है। तो आप जो बेकार मतलब का जो बुक बना रहे उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ जो भी है बार बार आने वाले क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आपको देखना है। इस क्वेश्चन कल वाले वीडियो एक बार लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको क्या कीजिएगा, प्रायिकता वाला जो कल का क्वेश्चन है 1 आवर का है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 का 10 क्वेश्चन आप धज्जी उड़ा के आइएगा, धुआं उड़ा के आइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कल ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कराया है। तो यहाँ पर है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। कल हमने बोले थे, कल हम बोला था कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव क्या है, मान के चलिए कि एक घटना है कि सूर्य का पृथ्वी पे गिरने की क्या प्रायिकता है। तो क्या ये तो असंभव घटना है। सूर्य इतना बड़ा है, वो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, 110 गुना बड़ा व्यास है उसका, और ये तो गिरना तो असंभव है यहाँ पे। तो यहाँ पे असंभव घटना है, तो असंभव घटना का प्रायिकता कुछ क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, जीरो होता है। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए और आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं यदि पीई बराबर 0.4 हो, पीई डैश का मान, ये हमने कल पढ़ाया है कि यदि जीतने की संभावना प्लस हारने की संभावना बराबर क्या होता है, यानी कि एक निश्चित घटना प्लस उसका पूरक बराबर 1 होता है। तब हमने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया था, यानी कि पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है। यानी मान लीजिए आज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच या इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच है, तो उसके जीतने का संभावना प्लस हारने का संभावना बराबर क्या होता है, 1 होता है। तब हमने इसका अच्छा से इसका मतलब कि क्लियरिफिकेशन किया था। तो यहाँ पे पीई का मान कितना, यहाँ पे पीई का मतलब होता है कोई निश्चित घटना प्लस उसका पूरक इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए पीई का मान 0.4 है, तो यहाँ पे पीई के जगह हम 0.4 लिखेंगे प्लस पीई डैश, यहाँ पे पीई डैश निकालना है तो पीई डैश इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको पीई डैश क्या करना है, निकालना है, तो पीई डैश इक्वल टू 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस 0, ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पीई डैश या पी डैश रहेगा इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ पे प्लस 0.4 है तो उधर क्या चला जाएगा माइनस, यानी कि इधर हो जाएगा 0.4 माइनस जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 1 में से यदि हम 0.4 को घटाएंगे तो पी डैश का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीई डैश इक्वल टू, जैसे 1 में से घटाएंगे तो हम 1 को 1.0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यदि इसमें 0.4 घटाएं हम 0.4 तो ये 1 कहीं लेके 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 0.6, यानी कि 0.6 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आप लोग आए तो आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, दो पासों की फेंक में संभव परिणाम में, कल मैंने अच्छे से इसका बतलाया था आप लोगों को, यदि दो पासा है, एक पासा है तो कुल संभव परिणाम 6 होता है, और यदि दो पासा है तो कुल संभव परिणाम 36 होता है। तो ये आपको याद रखना होता है, दो पासा का कुल संभव परिणाम 36 होता है। और 36 कौन होता है, सारा मैंने कल इसका डिक्लेरेशन दिया था, कल सारा बताया था। एक निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कल हमने इसका भी अच्छे से इसका बतलाया था, एक्सप्लेन किया था कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती और कौन सी प्रायिकता हो सकती है। तो चलिए हम इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं कि प्रायिकता जो है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। चलिए तो इसको हम लोग जानते हैं। तो प्रायिकता जो होता है, जैसे ये प्रायिकता है, देखिए जो प्रायिकता होता है, ये प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा
या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, और या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। यानी जो प्रायिकता है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है 0.6, ये 0.6 है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। प्रायिकता जो 0 से बड़ा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सही है। या तो 1.5 है, ये देखिए 1.5। प्रायिकता हमेशा जो है 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, सॉरी प्रायिकता जो है हमेशा 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे 1 से प्रायिकता हमेशा 1 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे कितना मान दिया हो 1.5 जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये जो ऑप्शन बी है ये प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। कोई भी घटना हो यदि वो 1 से बड़ा है तो प्रायिकता नहीं होगी। यदि वो 1 से बड़ा है, यदि 1 से बड़ा है तो प्रायिकता नहीं होगी, और 0 से छोटा है तो प्रायिकता नहीं होगी। यदि 0 से छोटा है तो प्रायिकता नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 75% है, ये प्रायिकता होगा कि नहीं होगा। तो 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 75% है तो घटना में 100 लगेगा, इसको जैसे हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.75 होगा, और ये जो है दशमलव 0 से बड़ा है, इसलिए ये प्रायिकता होगा। 2.5 है, ये प्रायिकता होगा कि नहीं होगा। जैसे हम 5 से 2 को डिवाइड करते हैं, जैसे ही हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लगेगा, 5 हो जाए 20 होगा, यानी यहाँ पे 0.4 आ रहा है। क्या आ रहा है इसका मतलब 0.4, और ये 0 से बड़ा है, तो जो 0 से बड़ा है वो प्रायिकता होगा। प्रायिकता कौन नहीं होगा, 0 से छोटा है वो प्रायिकता नहीं होगा, 1 से बड़ा है तो प्रायिकता नहीं होगा। इसमें पूछा गया कि कौन प्रायिकता नहीं होगा, तो जो 1 से बड़ा है, तो कौन 1 से बड़ा है इसमें, ये तो 1 से छोटा ही प्रायिकता होगा, ये 1 से बड़ा है, यानी ये प्रायिकता नहीं होगा। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक बात है कि एक में विषम संख्या नहीं आएगी, क्या प्रायिकता है, तो कल हमने पढ़ा था सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो चलिए हम लोग उसको भी अच्छे से जान लेते हैं कि विषम संख्या एक बात से यदि हम देखेंगे तो विषम संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग अभी जानेंगे, अभी हम लोग जानेंगे एक पासा में एक बार देखा जाए तो विषम संख्या, जैसे हम एक पासा में एक और उछालते हैं तो क्या क्या संभावना बन सकता है वो देखेंगे। तो एक पासा में एक और उछाला जाए तो हो सकता है ऊपर आने वाली संख्या यदि एक पासा है तो कुल संभावना क्या होगी, कुल संभावना एक पास पे एक और उछाला जाए तो हो सकता है 1 आएगा ऊपर, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो इतना टोटल 6 संभावना है, कुल संभावना 6 है। तो ऊपर बोला गया है विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता बराबर हम कल पढ़े थे, प्रायिकता बराबर होता है NE/NS। यानी जो प्रायिकता है बराबर होता है NE/NS। NE का मतलब होता है संभव परिणाम और NS का मतलब होता है कुल परिणाम। ये है संभव परिणाम और बटा ये है कुल परिणाम। तो यहाँ पूछा गया कि विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या नहीं आने का प्रायिकता का मतलब ये है कि अगर विषम संख्या नहीं आएगा तो सम संख्या तो आएगा। तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता ये है, यहाँ देखेंगे अगर विषम संख्या को हम छोड़ दें तो सम संख्या क्या क्या है। तो विषम संख्या कौन इसमें देख लीजिए, विषम संख्या आपका इसमें कौन कौन हो गया, ये विषम संख्या है, उसके बाद ये विषम संख्या है, और उसके बाद ये विषम संख्या है, यानी यहाँ पे 3 विषम संख्या। तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की प्रायिकता है तो हम देखेंगे विषम संख्या को अगर छोड़ दे तो कौन कौन है। तो विषम संख्या को यदि छोड़ दे तो यहाँ पर बचता है 2, यहाँ पर बचता है 4, यहाँ पर बचता है 6।
यानी कि विषम संख्या नहीं आएगी तो इसका मतलब विषम संख्या को छोड़ देना है। बाकी संभावना क्या क्या बनेगा, तो बाकी संभावना बनेगा सम संख्या का यानी कि 2 4 6 और यहाँ पे संभव परिणाम हो रहा है 2 4 6 यानी 1 2 3 यानी संभावना बन रहा है 3 का और टोटल कितने है, टोटल संख्या 6 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 इज द राइट आंसर यानी कि 1/2 ऑप्शन बी है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका अच्छे से रिमेंबर करते रहिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर से लिखते हैं और उसके बाद इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन है 11 to 15 है और बहुत ही हिंदी है क्वेश्चन है, बार-बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग गौर से देखिएगा समझिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना गया है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। और ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए छोटा सा जगह है, इसमें हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे a का मान कितना है, तो -3 जो प्रथम पद होता है वो a होता है, यानी a का मान यहाँ पे -3 है तो a = -3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या पता है, यहाँ पे d का मान को पता करना चाहिए, d का मान पता करना होगा। तो d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है d बराबर t2 - t1। तो t2 कितना है -1/2, t2 कितना है -1/2 और माइनस t1 जो है -3 है तो ये माइनस और प्लस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और 2 3 जा प्लस -1 प्लस 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5/2 यानी यहाँ पे d का मान हो जाएगा 5/2 और 11वां पद क्या करना है, इसलिए यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान 11। अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला पुट करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a + n - 1 × d होता है। अब इसको देखेंगे a का मान कितना हमको पता है, -3 पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस n का मान कितना है 11, तो 11 - 1 × d का मान कितना है 5/2 है। अब -3 का 3 हो जाएगा प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, यहाँ पे इनटू का मल्टीप्लाई 5/2 होगा, 2 से 10 जाएगा 5 में। अब इसको यहाँ पे देखते हैं। अब -3 का -3 हो जाएगा प्लस 5/25 हो जाएगा, प्लस माइनस हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 बचेगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 22 ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इरेज करके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा परेशानी हो सकता है आप लोग को, लेकिन कुछ कोई बात नहीं है, हम लोग लेंगे डिजिटल बोर्ड, उसके बाद इस सारा परेशानी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं, ये भी इरेज कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट है, इसको भी इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड है समांतर श्रेणी इतना 8वें पदों की संख्या ज्ञात करना है। 8वें पदों की संख्या, 8वें पद मतलब 8वां पद को ज्ञात करना है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो प्रथम पद होता है वही होता है, यानी कि a का मान यहाँ पे है 41 और इसका यहाँ पे d का मान कितना है, तो d बराबर होता है t2 - t1 और ये आपका ये हो गया t1, ये हो गया t2, तो t2 - t1, t2 - t1, t2 का मान 38 है तो लिखेंगे 38 - t1, t1 का मान 41 तो लिखेंगे 41, यानी कि d बराबर जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा -3। 8वां पद ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे n = 2 हो जाएगा 8, यानी कि हमको a का मान पता चल गया, n का मान पता चल गया और d का मान पता चल गया। अब हमको
क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है, a का मान कितना है, a का मान है 41, तो 41 प्लस n का मान कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो d का मान है -3। अब हो जाएगा 41 का 41 हो जाएगा प्लस 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई और -3 का -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 41 का 41 होगा प्लस माइनस हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 हो जाएगा। इसमें से इसको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आपका ये आंसर हो जाएगा। और 20 किस ऑप्शन में है, तो 20 आपका ये ऑप्शन आपका एक मिनट देख लेते हैं। 8वें पदों की संख्या को क्या करना था, 41 था, 38 था और 35 था। सही है यहाँ तक 8वें पदों की संख्या। शॉर्टकट में इसको देखेंगे तो 8वां पद हम लोग a प्लस 8 में से घटाते हैं तो 70 लिख सकते हैं। a का मान कितना है, तो a का मान हमें 41 पता है प्लस 7 इंटू d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पे है -3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3 बचेगा -3 बचेगा। तो 41 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 यानी कि 20 ऑप्शन 20 आया, यानी कि 8वां पद 20 आएगा। इसका जो 8वां पद है वो 20 आएगा और 20 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है मिस्टेक कर गया, शायद यहाँ पे 20 होना चाहिए। इसको यदि हम लोग 20 कर दें तो ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 13 समाधान से इतना कि प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो ये योगफल वाले क्वेश्चन है, योगफल वाले क्वेश्चन को कैसे निकाल करना है, ध्यान देखिए। प्रथम पद को a बोला जाता है, यहाँ पे a का मान कितना है 2 है। उसके बाद यहाँ पे d का मान कितना है, तो d बराबर होता है t2 - t1, तो ये है t1 और ये है t2, यानी कि ये आपका हो गया t1 और ये हो गया t2। तो d बराबर होता है t2 - t1, t2 में से t1 घटाएंगे यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। और इसके बाद प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे हमको n का मान है पता है 50 है। अब हमको योग का मतलब SN वाली फॉर्मूला लगाना है, तो SN बराबर होता है SN बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला है ऐसा बराबर n/2 × 2a प्लस n/1 × d हो गया। तो n का मान यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे s n की जगह लिखेंगे 50 इक्वल टू n का मान यहाँ 50 है तो 50/2 लिखेंगे। और 2 a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है तो a की जगह यहाँ पे 2 भरेंगे प्लस n का मान 50 है तो 50 भरेंगे -1 का 1 × d का मान कितना है 2 है तो 2 भरेंगे और इसको ऐसे कर देना है। ये इसको थोड़ा अच्छा से ऐसे करना। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 से कट जाएगा कितना मान 25 आगे कटेगा और यहाँ पे 2 जा 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस होगा, 1 माइनस करेंगे तो 49 होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब आगे कैसे है, इसको 25 का 25 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इनटू हो जाएगा और यहाँ पे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 4 का 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 का 18 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे 25 का 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे इनटू का मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब इसको जैसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 को 25 से जब मल्टीप्लाई करें तो 2 5 हो जाए
10 होगा, 5 1 जा 5 होगा, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 होगा, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 होगा, यानी 0 और 1 5 5 2 यानी 25 50 2550 यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को धुआं उड़ा सकते हैं और पीडीआई क्वेश्चन है, बार-बार आने वाले क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि ये यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिंदु इतना और इतना किस चतुर्थांश में, बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या का ये कोई डिजिट नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है। यानी इस चिन्ह के पहले कुछ नहीं है, ये प्लस में होगा। इस चिन्ह के पहले माइनस है, ये प्लस माइनस है, यानी पहले प्लस है माइनस है। 2√7 2√7 है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहता है। अगर इस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहता है इसके पहले। तो ये समझ लीजिए कि ये प्लस इसके पहले तो माइनस साफ साफ दिख रहा है माइनस है। तो किस चतुर्थांश में है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार समझ लीजिए कैसे पता करेंगे इसको। तो ये आपका एक फिगर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ये जो प्लस रहता है ये होता है प्रथम चतुर्थांश होता है, और ये रहता है माइनस प्लस, ये द्वितीय होता है, द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है माइनस माइनस, इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है प्लस माइनस, और ये हो जाएगा चतुर्थांश। अब देखना यहाँ पे कि पहला जो संख्या है 2√7 है, इसके पहले प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसके पहले माइनस है। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आता है, यानी कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखिएगा, बहुत अच्छा। और बार-बार इससे क्वेश्चन आता है। हमने पिछले कई साल का वीडियो होता है, कई साल का क्वेश्चन से देखा है, जिसमें कई बार आने वाला ये क्वेश्चन है किस चतुर्थांश में, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसको भी मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका ये क्वेश्चन है 50 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ढूंढ करके डालता है, यानी ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बिना बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और आशा है कि इस बार पूछा जाएगा, 100% संभावना है पूछेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतना तथा बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कोई दो डाटा दिए हुए, डाटा उठाते हैं। डाटा क्या डाटा दिया हुआ 2 cos θ, 0 एक डाटा है, तथा एक डाटा क्या है 0,2 sin θ, एक डाटा ये है। तो इसमें देखना है, इसको बनाने से पहले मानना पड़ेगा, इसको ये x1 मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। हो गया। उसके बाद क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र बनाना क्या होता है वो देख लेते हैं। दूरी
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखना है कि x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 2 cos थीटा, तो यहाँ पे हम मानेंगे 2 cos थीटा माइनस है तो माइनस x2 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और इसका ये होल स्क्वायर कर देना है। y1 का मान कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे माइनस y2 का मान 2 sin थीटा है तो 2 sin थीटा का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे इसमें से 0 घटाएं तो क्या मान आएगा, यही मान आएगा कि 2 cos थीटा और इसका ये स्क्वायर कर देना है प्लस 0 माइनस 2 sin थीटा यानी 0 में से इसको हटाएंगे तो यही मान आएगा यानी 2 sin थीटा रहने वाला था, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर यदि करें, इसका यदि हम स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 4 यहाँ दिया 4 यहाँ दिया तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखते हैं रूट अंडर 4 का 4 आ जाएगा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा यानी कि 2 किस ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन बी में है, इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार आपका 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। इसका हम लोग फिर ले लीजिए उसका फिर हम लोग क्या करेंगे आगे 17 to 20 इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं अब 15 तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था और इस बार जो 2025 का जो हम लोग का एग्जाम है उसमें बार-बार जरूर पूछने का संभावना है, 100% संभावना है। तो आगे हम लोग 16 से 20 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16 to 20 जिसमें क्या है सरल रेखा है x बराबर -2 तथा y बराबर 10 का कटान बिंदु क्या होगा, यानी कटान बिंदु का मतलब होता है भुज और कोटि। भुज और कोटि का मतलब भुज का मतलब होता है x और कोटि का मतलब होता है y। तो यहाँ पे x y होता है कटान बिंदु। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है -2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 y का मान कितना है तो y का मान 3 है तो -2 कटान बिंदु हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बिंदु इतना 7, -4 है एवं -5, 1 के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी ज्ञात करना है तो उसमें दूरी फार्मूला हम यूज करेंगे। दूरी फार्मूला यूज करने से पहले इसको मान लेते हैं ये x1 है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अभी जो है थोड़ा लाइट चला गया था जिसका हम लाइट प्रॉब्लम हो गया और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करना है, इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे, फिर इसको x2 मानेंगे और इसको इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। उसका यहाँ पे दूरी निकालना, क्या निकालना है दूरी, तो दूरी फार्मूला यूज करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। उसका यहाँ पे देखना है x1 का मान कितना दिया हुआ है, तो x1 का मान 7 है तो 7 लिखेंगे माइनस x2 का मान कितना है -4 सॉरी x2 का मान कितना है -5 तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये 5 हो जाएगा और इसका कर देना है स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे है -4 यहाँ पे लिखेंगे -4 और माइनस y2 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे।
उसका इसी को आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 7 5 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे -4 और -1 यानी कि -5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 24 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा। और इसको जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो रूट अंडर 169 होगा और इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका क्यूब निकाल, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा, 13 आएगा, यानी कि 13 इस ऑप्शन में है तो 13 ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें y अक्ष दिया हुआ है और उसका भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके सेम क्वेश्चन बनाना है, ऐसे ही वो भी बनेगा। दूरी सूत्र आप लोग को याद कर लेना और लाइट भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे y अक्ष पर वह बिंदु जो 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, समदूरस्थ वाले क्वेश्चन को देखिए, समदूरस्थ क्वेश्चन है y अक्ष पर यदि कोई संख्या y अक्ष पर है, इसका मतलब यहाँ पर इसका x अक्ष जो है 0 होगा और y अक्ष जो है y, मान लेते हैं y अक्ष y है और x अक्ष कुछ नहीं है, 0 है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई संख्या यदि y अक्ष पर है तो उसका भुज 0 होगा, कोटि y होगा, ठीक है, ये लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा y अक्ष है मेरा, तो y अक्ष है यानी कि 0, x जो है 0, x का मान 0 होगा और y अक्ष पर है तो ये कोटि y होगा, तो ये हो जाएगा एक। उसका इसके साथ तो दो डाटा लेना है, इसके साथ एक बार ये डाटा लेना है, इसके साथ एक बार ये डाटा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, यहाँ ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, क्योंकि एक बार x1 y1 इसके साथ, एक बार x1 y1 इसके साथ लेना है। अब दूरी बराबर फॉर्मूला यूज करना है। दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, बीच में बराबर देते हुए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये और यहाँ पे बराबर होगा, इसलिए यहाँ भी x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि x1 का मान कितना है, यहाँ पे x1 का मान कितना है, 0 है, तो 0 बनेगा, माइनस x2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 पढ़ना होगा, प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे y है तो y भरना पड़ेगा, माइनस y2 का मान -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा बराबर यहाँ पर x1 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -3 है तो प्लस 3 हो जाएगा। y1 का मान कितना है, y है तो y लिखना पड़ेगा, माइनस y2 का मान 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 0 में से 5 कटेंगे, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, प्लस यहाँ पे ये प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है, ये स्टार्ट हो जाएगा, 2 लेके करेंगे तो 2 और 2 लेके करेंगे तो 2 2 4 y हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 प्लस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, a पर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 गुना a गुना b करेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले लाइन को हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए इस वाले लाइन को हम इरेज कर लिए हैं, इस पर लाइन को इरेज कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस से माइनस उड़ा सकते हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, रूट से रूट उड़ा दिए, बच गया यहाँ पे 25 और 4 यानी कि 4y प्लस 25 4 29 ये बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -4y तो -4y और यहाँ पे प्लस दोनों ऐड करेंगे तो 13 होगा।
3y यहाँ पे प्लस 4y हो गया और इक्वल टू यहाँ पे 13 का 13 है प्लस 29 जाके माइनस 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 4y और 4y कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे और 29 से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना और 9 से 3 माइनस करेंगे बचेगा 6 और 2 में से 1 गया बचेगा 1 है -18। अब 8 से -2 बार में कट जाएगा तो y का मान है -2। इस प्रकार हमने जो संख्या माना था कितना माना था 0, y माना था। इस प्रकार ये 0 हो गया y का मान कितना है -2 ये -2 यानी कि 0, -2 किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यदि यूजफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहले यदि यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि यूजफुल है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और क्या करना है आप लोगों को तो इस चैनल को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ने में मदद करना है। अभी आप लोगों को प्रोग्राम बोर्ड हो रहा होगा, धीरे धीरे इसमें डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और अच्छा सा वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्या है पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके शीर्ष इतना 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 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या करते हैं हम लोग आयत एक आयत बना लेते हैं, ये एक आयत है, ये मान के चलिए ये आपका ये एक आयत हो गया, ये एक आयत है और आयत का जो है पी क्यू आर एस यानी कि ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस। पी क्यू आर एस है पी बराबर कितना दिया है पी बराबर 0,0 है ये 0,0 ये है और सर क्यू है 6,0 तो 6,0 ये हो गया और सर आर है 6.2 तो 6,2 इसको मानेंगे और एस है 0,2 तो इसको 0,2 मानेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक विकर्ण बना लेते हैं, ये तो विकर्ण हो जाएगा, ये तो विकर्ण हो गया। अब ये विकर्ण हो गया तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ये आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या बन गया त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 into x1 into y2 minus y3 ये हो जाता है प्लस x2 into y3 minus y1 प्लस x3 into y1 minus y2 होता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 1/2 का 1/2 होगा, x1 का मान यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे, इसको y3 मानेंगे। अब मान लीजिए फटाफट x का मान कितना है 0 है, यहाँ पे 0 भरेंगे और यहाँ पे y2 का मान कितना है तो y2 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 भरेंगे, माइनस y3 का मान कितना है तो y3 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 भरना है प्लस x2 का मान कितना है तो x2 का मान 6 है तो यहाँ पे 6 भरना है, y3 का मान कितना है तो y3 का मान यहाँ पे 2 है तो भरना है 2 माइनस y1 का मान कितना है तो y1 का मान 0 है 0 भरेंगे प्लस x3 का मान कितना है 6 भरना है और y1 का मान 0 है तो 0 भरना है माइनस y2 का मान कितना है तो y2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0 तो 0 भरना है और इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो जाएगा, 0 से इसमें ऐड होगा मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा प्लस 6 को यदि 6 अब यहाँ पे 2 में से 0 को घटाएंगे 2 बचेगा और 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 6 और 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा दिया गया और 1/2 का 1/2 इनटू और 0 और 12 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा 2 से 12 6 बार में कटेगा यानी कि यहाँ से आया 6 यानी कि इसका जो है ये 6 आया उसका तो इस त्रिभुज में आया। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट त्रिभुज में चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट त्रिभुज में चलेंगे। अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज क्यू आर एस, त्रिभुज आर क्यू एस आर, त्रिभुज अब हम लोग को त्रिभुज क्यू एस आर में आना है। तो क्यू एस आर में अब क्या करना है हम लोग को क्यू एस आर में मानना पड़ेगा फिर से ये जो है इसको इरेज कर देते हैं, ये
सही है, ये इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसमें जो है क्यू एस आर में ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो ये क्यू एस आर यानी ये हो गया क्यू एस आर, ये x1 x2 हो गया। और इसमें मान लेना फटाफट मान लेना है 1/2 का 1/2 हो जाएगा, x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, और y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 भरना है, माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 भरना है, प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 0 है, 0 भरना है, y3 का मान कितना है, y3 का मान 2 है तो 2 भरेंगे, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है तो 0 भरना है, प्लस x3 का मान कितना है, 6 है तो 6 भरना है, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 0, 0 भरना है, माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान दिया हुआ है 2, 2 भरना है इसको। चलिए हो गया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 1/2 का 1/2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 से किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 1/2 का 1/2, यहाँ पे सारा ऐड करके यहाँ -12 बचेगा, 2 से -12 की डिवाइड करेगा तो -6 बाद में कटेगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल है -6 आया। अब हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब क्या, ये सारा एरिया ये सारा एरिया दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड। तो इस पूरा का क्षेत्रफल का मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो दोनों क्या करेंगे 6 प्लस -6 दोनों ऐड कर लेंगे तो 6 - 6 जाएगा, यानी 0 आंसर आएगा, यानी 0 कौन सा ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे 0 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। इसका 6 आया है और यहाँ पे देखना है हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना था, 0 में से यदि 2 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 2 ही बचता है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, यानी कि प्लस में यहाँ पर 12 आएगा, 2 से 12 6 बार कर देगा, यानी कि जो मान है प्लस में आएगा, यानी प्लस में आएगा। और 6 को यदि हम ऐड करें, 6 प्लस 6 ऐड करें तो 6 और 6 12 होता है, यानी 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो इस प्रकार ये फार्मूला को याद रखिएगा, बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, और इस बार 2025 वाले एग्जाम में 100% संभावना है पूछने का, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसी फार्मूला से बनेगा, तो फार्मूला को मैं मिटाएंगे, फार्मूला इरेज करेंगे, बाकी सारा हम लोग इरेज कर लेते हैं। इसमें क्या है कि यदि इतना किसी त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या करना है, तो यहाँ पे त्रिभुज मान के चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये मान के चलिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, और इसका शीर्ष a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इसमें क्या गया a बराबर 1,0 है, तो ये a,0 इसको मान लेते हैं, और इसका b बराबर 0,0 है तो b की लेते हैं 0,0 मान लेते हैं, और c 0,b है तो इसको 0, b मान लेते हैं। तो इसको मान लेंगे ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। इसको शॉर्टकट कैसे याद रख सकते हैं, इसको शॉर्टकट याद रखने का तरीका है 23 31 12, ऐसे याद रखिएगा 23 31 12। चलिए उसके बाद हम फटाफट मान लेते हैं, 1/2 होगा, यहाँ पे x1 है तो x1 का मान कितना है, a है, तो यहाँ पे हम लोग a भर लेंगे, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, यहाँ पे 0 भर लेंगे, माइनस y3 का मान कितना है, तो b है, यहाँ पे हम लोग b भर लेंगे, प्लस x2 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 भर लेंगे, और y3 का मान कितना है,
y3 का मान b है, तो यहाँ पे b भरेंगे माइनस y1, y1 का मान कितना दिया हुआ, तो y1 का मान दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 भरेंगे, और प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 भरेंगे, इंटू y1 का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसके बाद इसको देखते हैं, 1/2 का है, तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस b का b हो जाएगा, प्लस 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करता है तो 0 हो जाता है, प्लस 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे 1 मिनट ये जो है a x1 का मान a है, x1 का मान कितना है a है, उसका y2 का मान कितना था, y2 का मान 0 था, माइनस चलिए y3 का मान कितना था, y3 का मान b था, तो माइनस b हो गया, प्लस x2 का मान था 0 था, इंटू y3 का मान कितना था, तो y3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है b दिया हुआ है, माइनस y1 का मान कितना है 0 है, सही है, प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान पे 0 है, इंटू y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना 0 है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसका यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस b है, तो माइनस b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 माइनस b आएगा, तो ऑप्शन में 1/2 माइनस b यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, a का a होगा, यहाँ पे इनटू में क्या होगा, 0 में से जब b घटाते तो क्या b ही बचता है, और प्लस 0 से किसी संख्या को डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, प्लस 0 से इनटू, यदि इनटू से पहले 0 है तो सारा 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 1/2 का 1/2 होगा, और यहाँ पे क्या है कि यदि a और b का मल्टीप्लाई करते हैं तो a भी होता है, प्लस 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे 1/2 का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे a b है तो फर्स्ट में यहाँ पे a b का a b हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे a b हो जाएगा, 1/2 a b, तो इस कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो पे आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इससे पहले फ्राइडे वाला वीडियो बनाए थे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है, अच्छे से देखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, और 100% संभावना है कि 2025 वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका हूबहू टकराएगा, और मैंने जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया आप लोगों को, ये आप लोगों को 100% मदद करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आपका क्लास आज का यही समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने जितने भी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप लोगों को जितना भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट सभी को पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो आप लोग क्या करना है, डेली क्लास चलेगा आपका, जो डेली क्लास लाइव चलेगा या वीडियो डेली लाइव क्लास चलेगा या वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोगों को डेली देखना है, क्योंकि आपका जो है बोर्ड का एग्जाम जो फरवरी में होगा, तो उसके लिए आपको पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको 90 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। 90 प्लस स्कोर करना है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।